हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है इन फिगर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस मेरे एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी क्यू 12 दे रखी है हमें, एस टी जो कि मेरे परपेंडिकुलर है 9 सेंटीमीटर है, क्यू एम जो कि मेरी 6 सेंटीमीटर है, एस टी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे इसलिए 90 डिग्री बनाता है, क्यू एम परपेंडिकुलर है एस पी पे। फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, तो बताओ एस पी की लंबाई कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखना कि एक परपेंडिकुलर और बेस हमेशा टी की शेप में या एल की शेप में रहते हैं। अगर ये मेरा बेस है तो ये मेरी हाइट होगी, या ऐसे हो सकती है या फिर कुछ इस तरीके से। ये बेस होगा तो ये मेरी हाइट होगी, ये ऐसे भी हो सकती है। ये बेस है तो ये हाइट होगी, अगर ये बेस है तो ये मेरी हाइट होती है। नॉर्मली बेस और हाइट हमेशा टी या एल की शेप में हमें मिलती है। तो मैं इस फिगर को दो अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ। देखो ज़रा, ये मेरा पैरेललोग्राम है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। अगर ये मेरा बेस है तो मेरी हाइट कौन होगी, ये होगी। ये 12 दे रखी है और ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगेन दोबारा से मैंने पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया, ये मेरा पी क्यू आर एस। अगर इस बार मैं इसे बेस लेता हूँ तो मेरी हाइट कौन बनेगी, ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया एस पी तो पूछा है, बेस ही तो पूछा है। तो यानी कि इसका जो एरिया निकलेगा बेस और हाइट लेके, वही एरिया इसका भी निकलेगा बेस और हाइट लेके। ठीक है, बेस और हाइट किसी भी लेके इस पूरे पैरेललोग्राम को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस। बस फ़र्क इतना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। इसमें बेस मैंने लिया 12 को, हाइट लिया 6 को। इसमें मैंने बेस लिया एस पी को और हाइट लिया मैंने किसको, एम क्यू को। एम क्यू कितना दे रखा मुझे 6, तो ये 6 दे रखा है। सॉरी मैंने इसका गलत दे दिया, 12 है, ये 9 दे रखा मैं, 9 है। तो एस पी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18 सेंटीमीटर। ये मेरे निकल के आ जाएगी एस पी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और अपोजिट साइड क्या होती है, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ, इसके जो डायगनल एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट करते हैं। ओ डी दे रखा है 2 सेंटीमीटर ये वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो बताओ ए बी की लंबाई कितनी होती है। देखो जो डायगनल ऑफ स्क्वायर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगनल ऑफ a square are equal and perpendicular bisector each other। इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। अगर ये 2 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 2 होगा। यानी पूरा डायगोनल मेरा कितना आया, 4 आया ना, कितना आया 4। तो ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जितना ए ओ उतना मेरा ओ सी है। ये पूरा 4 होगा, ये 4 तो ये 4 हो, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी मेरा 2 हो जाएगा और ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जितना मेरा ए ओ उतना मेरा ओ बी उतना मेरा ओ सी उतना मेरा ओ डी कितने हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस वजह से मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला। कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी ओ सी, ये मेरा 2 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर। चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, ए ओ बी ले लो। ए ओ बी ले लेते हैं, हमारा आंसर भी उससे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ले लिया मैंने ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, हमें ए बी पूछिए ना, वैसे तो बी से भी निकाल सकते, जो बी से होती है वो मेरी ए बी होती है, क्योंकि चारों साइडें हमारे क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब ये बन रहा है एक राइट एंगल। राइट एंगल में इन ट्रायंगल भी यूज़ करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज़। तो हाइपोटेन्यूज़ है ए बी का स्क्वायर, बेस ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ बी का स्क्वायर। ओ ए दे रखा है 2, ओ बी दे रखा है 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4। ए बी से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 सेंटीमीटर। इसको चाहें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर किया मैंने 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2।
इनका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बन पाता वो अंडर रूट के अंदर आता है। तो मेरी ए बी क्या होगी 2√2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उसको चारों बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये बात हमें प्रूफ करके दिखाओ। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये मेरी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो डिस्कस करते हैं। मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया जिसका नाम रखा ABCD। अब मैंने इसके डायगोनल ड्रॉ किए, इसका पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये पॉइंट हो गया O। ठीक, प्रूफ करना है इन चारों पार्ट का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हमें दे रखा है पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। जितना AB होगा उतना मेरा कौन होगा CD, और साथ ही साथ दोनों पैरेलल भी होते हैं। नंबर 1 मान लिया। जितना AD उतना BC, AD पैरेलल होगा साथ साथ BC के, इसे नंबर 2 मान लिया। ठीक, और हमारे को प्रूफ करना है टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल एरिया ऑफ BOC इक्वल एरिया ऑफ COD इक्वल एरिया ऑफ AOD। यानी चारों ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम इसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की। हमें मालूम है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, जिसका मतलब जितना OA होगा उतना ही मेरा OC होगा, जितना OB होगा उतना ही मेरा OD होगा। ये बराबर इसके होगा और OA बराबर, सॉरी इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, OA बराबर OC की होगा। अगर ये दोनों इससे बराबर बराबर है जिसका मतलब क्या होगा, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। और अगर ये दोनों इससे बराबर हैं जिसका मतलब क्या होगा, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट भी O है और AC का मिड पॉइंट भी O है। और हमें मालूम है अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है मान लो PQR जिसकी कोई मीडियन है, और मीडियन का पता कैसे लगेगा कि जितना मेरा ये होगा हिस्सा, मान लो T दे दिया, जितना QT होगा उतना TR होगा। अगर ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट गिवन दे देंगे तो यानी मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स पे तो मीडियन होगी। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो यहाँ लिखेंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इन इक्वली 2 पार्ट। ठीक है, मीडियन हमेशा ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो मैं इसके अलग अलग टाइप ले लेता हूँ ट्रायंगल के, ध्यान से देखना। ट्रायंगल मैंने लिया ABO, हमने पढ़ा, सॉरी सी है ये, O ये है, हमने पढ़ा था O क्या मिड पॉइंट है AC का। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल ले लिया ये वाला, ये BCD। O मिड पॉइंट था किसका, BD का, जिसकी वजह से जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा। इसी तरीके से मैंने लिया ACD। O क्या था, मिड पॉइंट था किसका, AC का, ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ADC। इसमें OB इज़ मीडियन, इसमें OC इज़ मीडियन, इसमें OD इज़ मीडियन। और मीडियन क्या करते हैं, ट्रायंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको मैंने पहले लिख दिया है। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के, नंबर 3 मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के, नंबर 4 मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल
COD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD के। इसे नंबर 5 मान लिया। मानने के बाद फ्रॉम 3, 4 एंड 5 यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल AOB। AOB बराबर किसके है? AOC के। AOC एक मिनट को, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। AOB बराबर होगा BOC के, ये गलत लिखा हुआ है, और BOC है। BOC बराबर किसके है? COD के। COD बराबर किसके है? AOD के। और ये बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।